Hello and welcome to the yet another episode of Cycle Talks. Today's topic of discussion is 10 things to do if you are new into cycling. The first one is the cliche one, however it is the most important one as well. Love your bike and yourself. अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेलमेट पहनिए और हमेशा अपनी साइकिल को एक बहुत ही कंट्रोल्ड स्पीड में चलाइए। कभी इतना तेज़ मत चलाइए कि अननेसेसरी आपकी गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए। सेकेंड थिंग इज़ लव योर बाइक। अगर आप अपनी बाइक को प्यार करते हैं तो हर राइड के बाद अपनी बाइक को साफ़ करिए, जैसे मैं करता हूँ। मैं अपनी बाइक को एटलीस्ट इसके फ्रेम को और प्लस व्हील्स को ऊपर से हर राइड के बाद साफ़ करता हूँ, ताकि कितने भी साल हो जाए मेरी बाइक हमेशा नई और सुंदर लगनी चाहिए। The second point is learn how to repair your puncture. It is very important for every cyclist to know how to repair a puncture. आपको पता नहीं कब आपकी टायर में पंचर हो जाए और आपको उसको रिपेयर करना पड़ जाए। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू कीप फ्यू थिंग्स विथ योर सेल्फ, लाइक अ स्मॉल टूल किट, अ ट्यूब, एन एक्स्ट्रा ट्यूब एंड अ हैंडी पम्प। इसके बिना आप पंचर नहीं रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप रोड बाइक पे हैं तो आपको एक लीवर रखना पड़ेगा जिससे कि आप टायर को निकाल पाएँ। ऑलवेज ग्रीट अदर साइकिलिस्ट्स। ये पॉइंट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो उसके बुरे दिन को आप अच्छा कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यू नेवर नो, आपकी ग्रीटिंग से शायद आप एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइकिलिस्ट टू नो दैट अगर कोई आसपास आपके जाता है तो आप उसको ज़रूर ग्रीट करिए। डू नॉट ट्राई टू ओवर अचीव टू क्विकली। अगर आप साइकिलिंग में नए हैं तो सबसे पहले आप साइकिलिंग को एंजॉय करिए। जब आप कुछ दिन एंजॉय कर लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप को टारगेट्स दीजिए और उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करिए। कभी भी अपने आप को एक बहुत ही बड़ा टारगेट मत दीजिए जिसकी वजह से आपकी बॉडीली इंजरी हो जाए या फिर कोई बॉडीली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए। हाइड्रेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी साइकिलिस्ट टू नो दैट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। साइकिलिंग करते समय बहुत ज़्यादा स्वेट लॉस होता है और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि हाइड्रेशन शुड बी टेकन केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द राइड। तीनों टाइम अगर आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपकी साइकिल में गियर्स हैं तो गियर्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैं पहाड़ों पे चला रहा हूँ, 4% का ग्रेड है तो मैंने गियर को बहुत हल्का कर रखा है। अगर आप टाइमली अपने गियर को हल्का नहीं करेंगे तो आपको साइकिल को पहाड़ों पे चढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रात में राइड करते हैं तो साइकिलिंग लाइट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट गो विदाउट साइकिलिंग लाइट्स। साइकिलिंग लाइट्स के दो बेनिफिट्स होते हैं, एक आपको रोड दिखती है और दूसरा लोगों को आप दिखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि साइकिलिंग लाइट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रंट में और एक बैक में। इनके बिना आप साइकिलिंग पे रात में मत जाइए, क्योंकि इसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बाइक फिट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर बाइक। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू गेट अ बाइक फिट। बाइक फिट का मतलब ये होता है कि आपकी जो सैडल होती है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर सैडल का पोजीशन बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। एंड इट माइट इवन हैपन कि आपको अपनी साइकिल चलाने में उतना कंफर्टेबल ना फील हो। तो ऑलवेज रिमेंबर टू गेट अ बाइक फिट। अगर आप साइकिलिंग में नए हैं तो आप साइकिलिंग जर्सी में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। साइकिलिंग जर्सी इंक्लूड्स टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ योर साइकिलिंग पैंट, जिसमें कि नीचे की ओर पैड्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप साइकिल के सीट पे बैठते हैं तो आपका राइड कंफर्टेबल हो जाता है।
और दूसरा होता है साइकिलिंग जर्सी। साइकिलिंग जर्सी में पीठ पे आपके पास 2-3 पॉकेट्स होते हैं जिसमें कि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रख सकते हैं और अपनी राइड को कंफर्टेबल बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पैंट और शर्ट में जाएंगे तो शायद पैंट से आपका फ़ोन भी गिर सकता है। When you are going out on cycling, always keep snacks with yourself. स्नैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कब आपको भूख लग जाए और आपको वीकनेस जैसा महसूस होने लगे। तो अगर आपके पास स्नैक्स होगा तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। स्नैक्स may include like ड्राई फ्रूट्स और एन एनर्जी बार। एनर्जी बार थोड़ा आसान होगा ले जाना क्योंकि आप बस एक पॉकेट में रख लेंगे, बट उसको खाने की भी बहुत ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है कि आपको उसको ख़त्म ही करके आना है घर, आप बिना खाए भी आ सकते हैं। बस वो एक इमरजेंसी के लिए होगा कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी या बहुत वीकनेस लगने लगी तो मैं उसको खा लूँगा। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स विच अ साइकिलिस्ट शुड डू इफ़ ही इज़ न्यू इनटू साइकिलिंग। जो लोग साइकिलिंग ऑलरेडी कर रहे होंगे इनमें से काफ़ी पॉइंट्स उनको पता होंगे। हाउएवर मेरा एम उन साइकिलिस्ट के लिए भी है जो कि साइकिलिंग में नए हैं और वो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं कुछ राइडर्स से। और जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोस लाइक दिस। एंड फ्यूचर में मैं और साइकिल टॉक्स करूँगा। हर बार ये गलती करता हूँ एंड इट विल बी मोर फन टू लर्न विथ मी।